I love you. I like it. Mommy. I love you too. Oh, shut up. वो आपके लिए नहीं था. It was for someone else. विभू, तुमने मेरे गाल पर चुंबन लिया है तो वो चुंबन मेरे लिए ही होगा ना, रश्मिका मंडाना के लिए तो नहीं होगा। वो चुंबन आपके लिए नहीं था. It was not for you, okay? आपके लिए नहीं था वो चुंबन. अबे हो विभूति, लगता है तेरा दिमाग हिल गया है. साले पहले तो सामने वाली पार्टी को किस करता है, फिर कहता है तुम्हारे लिए नहीं थी. हाँ? ओ भैया, अपने दिमाग का इलाज कराइए। ओ माय गॉड, आज सक्सेना भैया को किस करो है, कल को मेरे चिकने गालन पे करेंगे, परसों टिलुआ के खुरदरे गालन पे करेंगे, और फिर तरसों मस्त साहब को नंबर आ जाओगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ मास्टर, हमारे अंदर तो है संस्कार नाम का चीज, इस विभूति सेठ के अंदर ना है। अपने होटल से लोगों पे अटैक करता फिर रहा है। और मास्टर साहब, मैं तो कह रहा हूँ बच के रहना, कहीं विभूति सेठ तुम्हें हरा भरा ना कर दे। यार आप लोग बकवास बंद करें. क्या बात है विभूति जी, और सुनाइए कैसन बा? अभी हम तो ठीक है, लेकिन आप तो आज कुछ ज्यादा ही चहचहा रही हैं. बात ही कछु ऐसा है कि हमसे बात शेयर नहीं करेंगे? अकाय ना करेंगे। अच्छा बताइए, आपका ई टाइम बेल टाइम का प्लानिंग है? आपके बैल के गले में घंटी बांधेंगे, उसे घुमाएंगे. आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप वैलेंटाइंस डे कहना चाह रही हैं. ऐसे ही पकड़े हैं। तो बताइए का प्लानिंग किए हैं ई टाइम प्रेम दिवस का? अभी हमारी छोड़िए, आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है. हम तो आपके हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे. हाय दिया, हमरे हिसाब से का है, हम तो लड्डू के भैया के साथ जो है सारा प्लानिंग किए हैं। आप भी तो कछु अनीता जी के साथ प्लान किए होंगे ना? हम तो आपके साथ प्लानिंग करना चाहते हैं. आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप लड्डू के भैया के साथ क्या करना चाहते हैं? अब बताएं का? बताइए. हाँ तो लड्डू के भैया और हम ना पहले शिमला जाने वाले हैं और उसके बाद उल्लू मनाली। उल्लू के साथ उल्लू मनाली? आप क्या बोले? आप कुल्लू मनाली कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो हम कुल्लू मनाली जाएंगे और वहाँ हेयर फॉल का आनंद लेंगे। नाइट मतलब वो आप स्नोफॉल करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है लड्डू के भैया बोले हैं कि पगली हम गोवा जाएंगे और वहाँ समंदर का आनंद लेंगे। आपके लड्डू के भैया ये सब करेंगे भी, ऐसे खुशफहमी में जी रही हैं आप, ख्याली पुलाव बना रही हैं? वो करेंगे ना, हमको पूरा विश्वास है, ई टाइम वो जरूर करेंगे। इसे कहते हैं भी लौटे के ख्वाब में छिछड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। जैन साहब, जय हिंद सर। हपू सिंह, तुम एक मजाक हो और दरोगा के नाम पे एक धब्बा हो। तब तो हो गई। मैडम ने कछु सवेरे सवेरे झगड़ा कर लौका आपसे, आप गुस्सा काहे हो रहे ज्यादा? क्या बताऊं, मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है। लियो, अब समझ में आई। तो क्रेडिट कार्ड को गुस्सा आप हम तो उतार रहे थे, अब हम समझे। मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं उतार रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया है। आपका कष्ट करोगे, हम मर गए का? इतने हम फ्री में पंजीरियां बांट रहे, हम करेंगे, हम सबक सिखाएंगे, आप हमें बताओ उनके बारे में। कहाँ ढूंढोगे उन्हें? जिन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया है उन्होंने क्या अपने माथे पे लिखवाया है कि हमने क्रेडिट कार्ड चुराया है कमिश्नर साहब का? ना ना सर, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हैं। करेक्ट। हप्पू सिंह, तुम्हें ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पहले उन्हें मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने दो। जैसे वो इस्तेमाल करेंगे लोकेशन का पता चल जाएगा। जैसे ही लोकेशन का पता चल जाए उन्हें जाकर दबोच लो।
वही सोच रहे हो सारे जो मैं सोच रहा हूँ, डर्टी माइंड, है ना? लेकिन यार टीका कार्ड तो है हमारे पास, लेकिन इसकी पिन कहाँ पता हमें यार। अरे हाँ यार, सर पिन। किस्मत भी हमारी। ओ, देख, इस सारे ने 4 नंबर तो लिख रखा हुआ है यार। पासवर्ड तो ना है। वो तो मजा आ जाएगा यार। ट्राई कर ले सारे। बोलूं? अबे वो चाय की दुकान, हाँ भाई, कितनी उधारी बाकी है हम दोनों की तरफ? लॉन्डो तुम दोनों के अभी तक के हुए 5,000 रुपया। 5,000? अच्छा ठीक है, ये ले, मार दे। क्या बोलते हैं उसको? स्वाइप मार दे। मार दे। बजू बजू मैसेज बजू, मैसेज आया है। माय गॉड, हो गया, ये लो। कसीनो तो नहीं कहना चाह रही ऐसे ही पकड़े हैं। वहाँ ले चलेंगे, वहाँ बहुत कमीने मिलेंगे। का बोले? कुछ नहीं। हाँ, और बोलो। उसके बाद जो है हम बोट पर घूमेंगे वो। तो गोवा जाएंगे तो बोट पर तो घूमेंगे ना पगली। हाँ, और ना हम वहाँ वो रेती पे कबड्डी भी खेलना चाहते हैं। बिल्कुल पगली, कबड्डी खो खो वगैरह सब तुम्हारे साथ खेला जाएगा। और उसके बाद हमको वो जो बीच होता है ना, वहाँ पर हम चाहते हैं कि आप हमको एक ठो गिफ्ट दें। अच्छा, गिफ्ट में क्या चाहिए? अर्नोल्ड का हार 75,000 का। एमराल्ड तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा? ठीक बा, जहाँ चाहोगी वहां ले चलेंगे और जो चाहोगी वो दिलवाएंगे। आइडिया। भाभी जी, इस कच्चे बयान की औकात नहीं है कि आपको एमराल्ड का हार देगा। हम आपके साथ वैलेंटाइंस मनाएंगे, उसके बाद आपको अपने हाथों से एमराल्ड का हार पहनाएंगे। जितने मंसूबे बनाने हैं सो बना लो पगली। वैलेंटाइन डे तो हम भाभी जी के साथ ही मनाएंगे। क्या बोले? तुम्हें पगली। साला गिफ्ट दे हम और रिटर्न गिफ्ट का मजा उठाएं बबूती जी। विभू, व्हाट इज दिस? पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत जोश रहता था, आज तुम्हारा जोश पूरा ठंडा क्यों पड़ गया? भाभी जी की बेबी ने सारा जोश ठंडा कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा बेबी बहुत जोश है मेरे अंदर, बहुत जोश है। शायद तुम गलती कर रही हो। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे जोश को कैसे ट्रिगर करते हैं। मैं ट्रिगर करूं क्या? क्या ट्रिगर करेंगे आप? हैं? विभू, तुम्हारे अंदर का जोश और खरगोश, माई क्यूटी बनी। सक्सेना जी, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी है? भाई माँ, ये बदतमीजी नहीं है, ये मोहब्बत है। व्हाट डू यू मीन?
भाभी माँ, मुझे विभू से मोहब्बत हो गई है। सक्सेना जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? इनका दिमाग जो ठिकाने में नहीं रहता है। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा विभू, तू ही बता। आज सुबह ओके, आई अंडरस्टैंड। वो मैनेजर जो है वो उच्च पद पर चले गए हैं, तो मैनेजर की पोस्ट खाली है। ओके फाइन। तो हम चाह रहे थे कि विभूति नारायण मिश्रा उस पोस्ट पर अपना पिछवाड़ मतलब बैठे। ऑलराइट। सैलरी क्या होगी? तकरीबन 3 लाख रुपया, कट कुटा के 2.5 लाख रुपया हाथ में आएंगे। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए? ओके फाइन। कहाँ आना होगा? गंज डुंडवारा। गंज डुंडवारा। ओके, कब आना होगा? बस जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप पूरा एड्रेस बताइए। जी लिखिए, कोठी नंबर 7, कोठी नंबर 7, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कब्रिस्तान के पीछे, कब्रिस्तान के पीछे, अल्बर्ट की कब्र के बाजू में। हाँ हाँ ठीक है, डन डन डन। जी धन्यवाद। तिवारी जी। अरे भभूति जी, ओ, मतलब बैल फंस गया मेरे जाल में। मुझे लग रहा है कि ये अंडमान निकोबार जा रहा है। आप कहाँ को निकल लिए सुबह सुबह इतनी ठंड में? नहीं हम तो अपने काम धंधे के लिए अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा। क्या है कि काम धंधे में जब हम जाते हैं तो हम सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते। आप ठहरे नल्ले, आपका क्या काम धाम। खैर वो सब थोड़ी, ये बताइए कि कहाँ चल दिया याशी करते? याशी करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम भी बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, गंज डुंडवारा। जी। ओह, इसका मतलब है कि बकरा फंस गया हमारे जाल में। तिवारी के बच्चे, बड़ा चालाक बनता है ना। अब बेटा अंडमान निकोबार की सैर जाके कर। अब मैं मौका देखकर गंज डुंडवारा से भागकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा। क्यों बे विभूति के बच्चे, बड़ा शाना बनता है ना। कैसा उल्लू बनाया तुझे। अब तू घूम गंज डुंडवारा की गलियों में और हम जल्द से जल्द अंडमान से ऑर्डर लेकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आ जाएंगे। तिवारी जी, अंडमान निकोबार बड़ी अच्छी जगह है। वहां पे एक सेलुलर जेल है, वो जरूर देखिएगा। क्या साजिश रची आपने हमारे खिलाफ? यही अल्फाज मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारता हूँ। एक बार नहीं, कई बार मारता हूँ। ये क्या घटिया हरकत करी आपने? आप मुझे गंज डुंडवारा क्यों भेजना चाह रहे थे? वो तो हम आपको आपके फायदे के लिए भेज रहे थे गंज डुंडवारा। मेरे फायदे के लिए? जी बिल्कुल। कैसे फायदे के लिए, बताइए जरा। एक बात बताइए, आप भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाते तो क्या करते हैं? आपको कर्जा लेना पड़ता ना, क्योंकि भाभी जी को तो महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे में क्या करते आप? बताइए क्या करते? क्या करते? कर्जा लेते या फिर जुआ खेलते। आपको इस झमेले से हम बचाने के लिए हमने जो है ये सब नाटक रचा, और आप हमें मतलब हमारा धन्यवाद करने के बजाय हमें तो तोहमत दे रहे हैं। ये सब कुछ था तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम आपको बताते तो आप विश्वास नहीं करते ना। लेकिन एक बात बताइए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताइए क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? जरा सोचिए, जरा सोचिए। भाभी ने डिमांड की थी आपसे एक एमराल्ड के नेकलेस की, जिसकी कीमत 75,000 रुपीज थी। कुल्लू मनाली, गोवा और अपना क्या कहाँ जाने वाले शिमला, ये ट्रिप की डिमांड करी थी आप। तो क्या आप उनकी ये डिमांड्स फुलफिल करने वाले थे? टेल मी, यू टेल मी, यू टेल मी नाउ। शायद नहीं। नहीं नहीं, मुझे मालूम था आपकी औकात यही है, इसीलिए मैंने ये सब नाटक रचा। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं मुझे यार। टिल्लू, हाँ? इतनी देर से मैं शोरूम के बाहर क्यों खड़ी हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे टाइम पास करने आई हूँ? टाइम पास और तुम कभी नहीं। टिल्लू तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लाया है रूसा जान। ओए होए। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो लल्लन लॉली का शोरूम मेरे नाम करने वाले हो? क्रेडिट कार्ड ने चाहा तो, किसने चाहा तो? ऊपर वाले ने चाहा तो ये लल्लन लॉली गारमेंट्स टिल्लू तुम्हारे नाम कर देगा एक दिन। रियली? तुम ना ये लंबी 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 फेंकना ना बंद करो। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक मिनट रूसा जान, कैसी बातें कर रही हो? टिल्लू की बात को समझने की कोशिश करो। दिल की बात। रूसा, कहाँ को जा रही हो तुम? वेयर आर यू गोइंग?
ये सारे कच्चे बनिया ने कछु बोलोगे? ओए लो जी, एक कम था टाइम पास करने वाला, एक और आ गया हेड ऑन। मैं कोई टाइम पास ना करो। सुनो, मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज हैगी। सरप्राइज? या रियली? कम ऑन। टिल्लू, पता है टीका ने ना मुझे 40,000 का गिफ्ट दिया है। I am loving it. माय प्लेजर। Love you. एक्सक्यूज मी, एक मिनट। टीका महोदय इधर आएंगे आप? आरो सजान, एक मिनट, आइए आइए। जा मैं Please, please, please go ahead. आइए। या बेबी, कितने की शॉपिंग करा के लाए तो? 40,000 bucks। साले, पता नहीं है कि जितना तेरा हक है ना इस पे, उतना मेरा भी हक है। जितना आप नहीं खा रही हो। रूसा जान, मैं क्या सोच रहा था कि आप मेरे साथ चलिए अंदर, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या क्या दिलाता हूँ। बहुत सरप्राइज है। One more surprise? या Let's go. तेरी साहब, आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है? मैं कौन हूँ हप्पू सिंह? झूलती मीनार। नहीं, हम मतलब शहर के कमिश्नर आप हैं? कमिश्नर हैं? मैं कमिश्नर हूँ, मेरे कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, समझे? सर, लेकिन बाको बद्धी के लट्टू को दबोचने की तो कोई लिमिट होगी कि कितने पैसा खर्च हो जाएंगे तब आपको पकड़ोगे ना बाको? ये फिर से बजा। फिर चूना लग गो। ओ माय गॉड, पूरे 50,000 रुपए की शॉपिंग की है अभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसने। 50? ये कमबख्त तो अंदर जाएगा ही, इसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर जाएगी। जो रेशम पला तो मूर्ख बनने के लाने ही पैदा बहुत ससुर। जैसे अच्छो तो जो हो तो कि जो क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाए तो दादा मजा आ जाता। क्या सोच रहा हूँ? जो आप सोच रहे हैं। Oh God, this is amazing. कैसे तुमने इतना अच्छा सोचा? Thank you so much, guys. तुम दोनों आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे हो, क्या बात है? पता है टीका, टिल्लू तुमसे 10,000 रुपए आगे निकला है, मुझे पूरे 50,000 का ये अमेजिंग गिफ्ट दिया है। दोनों गिफ्ट, वाओ। चिंता मत करो रूसा, टिल्लू तो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, सितारों से आगे लेके जाएगा। आओ तुम मेरे साथ चलो। I'm so happy यार। This is so amazing. दिखाओ। ओह माय गॉड, कार्ड तो बड़े डेंजर आए ने। क्यों डेंजर है? क्या मैं किसी का कत्ल करने वाली हूँ? कत्ल तो तुसी साडा कर चुकी हो। रब वर्गा मेरा यार, मैं जन्नत जाके की लेना। जी क्या कहा आपने? जी गल दसो, तुहाडे फादर साहब बड़े अयाश मिजाज आदमी सीगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कार्ड कह रहे ने? ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि मेरे फादर रंगीन मिजाज थे? जी कार्ड्स तो कह रहे ने। कैसे रंगीन मिजाज थे, जरा बताएंगे आप? अक्सर तुहाडे फादर साहब लव पॉइंट गार्डन विच आंदे रहंदे सीगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ किसी डाइटिशियन दे नाल सीगा और वो अक्सर डाइटिशियन दी गोद से सर रख के घंटों घंटों लेटे रहंदे सीगे। एक मिनट, ये ऐसे सब कार्ड्स बोल रहे हैं मेरे? जो कार्ड्स ही कह रहे ने, जो कुछ भी कह रहे कार्ड्स ही कह रहे ने। और कार्ड्स तो ये भी कह रहे ने भी तुम्हारे फादर साहब जो है एक दिन अपनी सेक्रेटरी ਨੂੰ डिक्टेशन दे रहे सीगे, तभी तुम्हारी मम्मी जी आ गई और मम्मी जी ने उन्हें रंगे हाथों फड़ लिया। और फिर तुम्हारे फादर साहब कहने लगे भी वो सेक्रेटरी ਨੂੰ डिक्टेशन दे रहे सीगे। तुम्हारी मम्मी ने कहा ओह सॉरी टू डिस्टर्ब यू कह के वो नट गई। बस मुझे आगे नहीं जानना है। मैं समझ गई आप काफी एक्सपीरियंस्ड
टैरो कार्ड रीडर हैं। आप मेरे पति का कुछ इलाज बताइए, विभू का बताइए इलाज। वो तो ला इलाज है। क्या मतलब? मतलब नल्ले पति नू बेबी बेबी कहंदी है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। मतलब वो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सांड है। बुल। हाँ तो इस साल आई मीन बुंड। बुल। हाँ तो इस मेरे पति का कुछ इलाज तो होगा आपके पास ना? जी है। अगर जब वो एक इलाज कर लें जड़ा असी दसेंगे तो एकदम सुधर जाएंगे। हाँ तो बताइए ना क्या इलाज है। मैं अपने पति के लिए कुछ भी करूंगी, कोई भी उपाय करूंगी। उपाय ये है कि आपको अपने पति के अलावा पड़ोसी के साथ वैलेंटाइन डे मनाना पैना। लोकी रब दे सहारे जी लेने, तुसी पड़ोसी के सहारे जी लेना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पड़ोसी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना पड़ेगा? देखो जी, तो कार्ड कह रहे ने, अगर आप चाहते हैं कि आपका पति। नाइस खोलूं? अरे सरप्राइज है रूसा जान। एक मिनट। यार आई कांट वेट एनी मोर। आप अपनी खूबसूरत आंखें खोलो रूसा जान। ओके। ज्वेलरी बॉक्स क्या है इसके अंदर? खोल के तो देखो बॉक्स, गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। Oh my God! This is कुंदन नेकलेस। Amazing! मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। God, this is so amazing. Thank you so much. साहब हम क्या कह रहे, आप लगातार ऐसे फोन में टोकर का दिख रही। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो लुक्खा मेरा कार्ड स्वाइप करेगा और मेरे पैसे कटेंगे। कट गया। पैसा कट गए। हाँ, उसने कमरबंद ज्वेलर से पूरे 75,000 रुपए की शॉपिंग की है। साहब जी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहे, पहले लाख रुपये कट गए। बेटा इतना हिसाब लगा साहब को कितनों पैसे कट गए? क्यों, आपको कैलकुलेशन नहीं आती क्या? 1,70,000। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगले महीने थे जरूर आओ हमारी दुकान के क्योंकि घणो चोखो माल आ रही है। आते रहेंगे। मैडम को लेके आओ। Sure. जे का एरो है। पता है कमाल हो गया, मुझे टिल्लू ने 75,000 का ये नेकलेस दिलवाया है। This is so pretty. प्लीज वेट। यूं लो भाई साहब। कितने का है ये? 1,50,000 को। 1,50,000। उसने फिर से 1.5 लाख रुपए की हीरे की शॉपिंग की है। और ये हो गए 3,20,000। यस। कट गए, आई नहीं है अकाउंट में। दी के लट काय साहब क्या कर रहे जो अपने साथ आप? जो अन्याय है आपको मतलब समझ में नहीं आ रही। 3 लाख रुपये कट गए हैं, अब तो सारन को दबोचे चल के। एक्सक्यूज मी सर, पेशेंस इज द की। एम आई राइट सर? यू आर राइट मनोहर। अपू सिंह, धैर्य ही कुंजी है। का गुनिया कुंजी है? आप तो धैर्य की कुंजी बनाए बैठे होते। आपकी भाभी दिल में बसी ख्वाहिश होठों तक तो आ जाती है, लेकिन आपके अदब में वो ख्वाहिश हम फूट नहीं पाते हैं, इसलिए वो ख्वाहिश होठों तक आके रुक जाती है और ये होंठ बस फड़फड़ाते से रह जाते हैं। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? एक ख्वाहिश तो आज ही पूरी हो गई भाभी जी। देखिए ना, आपके साथ वैलेंटाइन डे की शाम मनाने की। वो तो इसलिए मना रही हूँ क्योंकि वो आपके फ्रेंड और टैरो कार्ड रीडर पप्पी कटोच ने ऐसा करने को कहा था। अगर वो ऐसा करने को ना कहता तो मैं आपके साथ क्यों मनाती? ऑब्वियसली विभू के साथ मनाती ना। तिवारी जी, मैं कुछ
गलत बोल गई तुम्हारी आनंद ही आनंद। अरे भभूति जी, और क्या हो रहा है? भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। हम भी भाभी जी के ही साथ वैलेंटाइन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। गुड गुड गुड। लेकिन एक बात बताइए जी। ये भाभी जी को कौन से कलर का सूट पसंद है? जाने दीजिए, अगर मैंने अन्नू का फेवरेट सूट बता दिया ना तो आपकी पैंट गीली नहीं पीली भी हो जाएगी। ज्यादा फफलिए मत, समझे? बताइए ना। अन्नू का फेवरेट एक एक सूट 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। ओहो हाँ, ओह आप तो भाभी जी का दिया ही पहनते हैं। खैर छोड़िए यार, कलर बताइए ना। अब वो सूट की जेबों में काहे घुस रहे हैं? अन्नू का फेवरेट कलर है रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू। अच्छा भाभी जी का क्या फेवरेट कलर है? जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे पता है। आई नो। आपको कैसे पता है? पता है तो पता है। वैसे अंगूरी को कुर्ता पैजामा पसंद है। कुर्ता पजामा तो नहीं है मेरे पास। तिवारी जी एक काम कीजिए, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, पूरा पैकेज हो जाएगा। मैं कुर्ता पजामा खरीद लूंगा, रात को डिनर हो जाएगा भाभी जी के साथ और होटल स्टे हो जाएगा। दिमाग फिर गया है? अंगूरी के साथ आप होटल स्टे करेंगे? ये किसने कहा? मैंने ये कहा होटल स्टे। भाभी जी को लाऊंगा, यहाँ ड्रॉप करूंगा, फिर होटल जाऊंगा, वहां पे स्टे करूंगा। तो आप होटल में स्टे काहे करेंगे यार? ऐसा है, मेरी मर्जी। एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम आपको। हम भी तो भाभी जी को लेकर जा रहे हैं, हमने तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगा। देखिए अन्नू आपके साथ मजबूरी में जा रही है वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए। यानी किस बदतमीज ने उसके दिमाग में ये फितूर डाल दिया है। अगर मुझे मिल जाए ना, मैं जूतों से मारूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे किसी को भी जूते से मार सकते हैं भला? आपके बड़े इमोशनल हो रहे हैं। आपके चाचा लगते हैं क्या? नहीं, आपके फूफा लगते हैं वो। ओ कम ऑन तेरी। क्या पिलुआ? हमारी जिंदगी को सेट करने को सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है ना, जा क्रेडिट कार्ड को जाता है। ना 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 मेरी जान, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट नहीं जाता है। इस पे जो नाम है नहीं आर पार, इस बुतनिया वाले को जाता है। ये दिमाग से पैदल, उल्लू का पट्टा, गधा, कानपुर की सबसे बड़ी गधी वाली सोच, आखिर ये आर पार होगा कौन? जे हैंगे तुम्हारे बाप। वो उल्लू का पट्टा तुम्हारे सामने खड़ा है और सदमे में तो तुम दोनों जाओगे। बताओ कमिश्नर साहब के क्रेडिट कार्ड से जो स्वाइप कर करके पैसा खर्च करे वो कहाँ है? निकाल! माफ कर दो, माफ कर दो, गरीबों को। बोल। ये जहाँ पैसा जो है खा गो, हम क्या चुका पाएंगे? डकार गो। तो फिर अपने आप को चुका दो। चूस मी अंकल, चूस मी। कमिश्नर अंकल, हमको पता है तो कि जा क्रेडिट कार्ड को मालिक कौन है? हैं? जहाँ पे लिखो हुआ है ना आर पाल, हमें पता है तो। अरे जहाँ जो शॉपिंग करी ना हमने, या आपकी साली रूसा के लिए करी थी। तो आप दोनों ने ये जो शॉपिंग की है वो रूसा के लिए की है? कमिश्नर साहब, करेक्ट। ठीक है, पूछ लेता हूं। हाँ रूसा जीजू यार, क्या टीका और टुल्लू ने तुम्हारे लिए? टिल्लू सर, टिल्लू। वही तो बोल रहा हूँ, टीका और टुल्लू। क्या टीका और टुल्लू ने तुम्हारे लिए लाखों की शॉपिंग की थी? अच्छा, ओके ओके बाय। मनोहर, यस सर। इन्हें जेल के अंदर डाल। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अब्बू, जेल में नहीं। इन दोनों को मेरे घर ले चलो, क्योंकि इनसे पैसे कैसे वसूलना ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप चाचा जी, मिस्टर चिरोटे लाल सक्सेना। The game has begun. I love it. I like it. चूस मी अंकल, ये कौन से गेम की बात कर रहे हैं? अरे गेंडे,
मेरे चाचा जी बहुत बड़े गेमर हैं, बहुत बड़े गेमर, द ग्रेट गेमर। इन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग सुनकर पागल हो जाएंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी है। मेरे चाचा जी के 125वें जन्मदिन के मौके पर मेरे चाचा जी मॉडर्न कॉलोनी में सक्सेना विंटर गेम्स करवाने वाले हैं। और जो जीतेगा उसको मिलेंगे 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़? प्रेम भाई 50 करोड़? 50 करोड़? अबे हैंग ऑन। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। पहले भी इनके नाना नानू ये सब आके हम लोगों को चूरन बेच चुके हैं। विजय, इस बार कोई चूरन नहीं दे रहा है। ये देखिए, लाओ। इस बार गेम पक्का होगा, ये देखिए। जो खेलेगा वो जीतेगा और जो नहीं खेलेगा वो पछताएगा। और ये बम्पर प्राइज है 100 करोड़ का हीरा। 100 करोड़ का हीरा? काफी बड़ा है यार। प्रेम जी तुमको तो चक्कर आ गए। इतने हीरे तो मेरे पास भी नहीं है। ये क्या कर रहा है तू? तैयारी शुरू कर रहा हूँ विंटर गेम्स की, सक्सेना विंटर गेम्स। यार टीका कसम खा के कह रही हूँ भैया, मॉडर्न कॉलोनी में सक्सेना विंटर गेम्स का माहौल बना हुआ है। अबे वो चाय की दुकान, तू सक्सेना विंटर गेम्स में हिस्सा नहीं ले रहा है क्या? अगर मैं सक्सेना विंटर गेम में हिस्सा लूंगा तो चाय कौन बनाएगा? तेरा बाप। बाप पे जा रही है यार ये। डॉक्टर साहब, आप किसको अपना पार्टनर बना रहे हो? अपनी नरस जो है ना कुसुम-कली, वहाँ को पार्टनर बना रहे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ माँ साहब, हम में तो बहुत संस्कार रह रहे हैं। या डॉक्टर साहब में ही है ना संस्कार ना है, इनसे पूछ लो आप। कैसी बात कर रहा है लौंडे? हाँ? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पहली बात तो कुसुम कली यहाँ है नहीं, और दूसरी बात वो अपने घर छुट्टी पे गई है। तो फिर आप किस कली को बनाने जा रहे हो अपनी अनारकली पार्टनर? अबे लौंडे अपने पैजामे में रहे, पैजामे में बाहर आने की कोशिश मत कर। और ये आंख मार के अश्लील हरकत क्यों कर रहा है? हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं, कोई अय्याशी करने नहीं जा रहे हैं। बदतमीज लौंडे हैं, दिमाग में बदतमीजियां भरी पड़ी हैं। और वैसे भी जहां तक पार्टनर का सवाल है, मेरे पार्टनर है मास्टर भूप सिंह जी। ओहो, भूप सिंह जी, जरा देखो इनको, बड़ा अच्छा पार्टनर चुना है आपने। अबे ओ मास्टर, तुझे पार्टनर की जरूरत है क्या? नहीं है। अबे ओ डॉक्टर, तुझे? नहीं, हम और मास्टर एक दूसरे के पार्टनर बन गए हैं। जटिलवा, हमने तो कोई पार्टनर चुना ना यार। भाई ऐसा है कि मुझे तो पार्टनर चुनने की जरूरत ना है, मेरी तो है, तू ढूंढ ले। तेरी है? तेरी कौन सी वाली पार्टनर है रे? टिल्लू की एक ही जान है, रूसा जान। रूसा समझा मेरी जान? अरे रूसा, ये मूंग और मसूर की दाल। रूसा तेरी मेरी पार्टनर ना है, रूसा मेरी पार्टनर रह रही है। अबे हाय बॉयज। हाय रूसा। आओ बैठो। हाउ आर यू? रूसा कैसी हो? हाँ रूसा चाय पियोगी? शाहरुख चाय पिलाओ। टिल्लू मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ, आओ। अब मैं तुम्हें अच्छी जगह लेके चलता हूँ। सुन, हाँ रूसा मौके संग जाएगी। अबे घोंचू, रूसा मेरे साथ जाएगी। मौके संग जाएगी। मेरे साथ जाएगी। मेरे संग जाएगी। मेरे साथ। मेरे संग जाएगी। मेरे साथ जाएगी। मेरे संग जाएगी। मेरे साथ जाएगी। सुन, मेरे संग जाएगी। मेरे साथ जाएगी। मैं खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। मैं भी तेरी झोपड़ी खोल दूंगा। मुझे साला दिमाग मत खराब कर मेरा। एकदम चुप रह तू। हमेशा मेरे आड़े आता हो। अबे तू आता रूसा मेरी है। वो मेरी जान है। ओए हेलो टीटी, इधर देखो। मैं ना प्रेम जी के साथ जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए, ओके? एंड लेट मी अपडेट बोथ ऑफ यू कि सक्सेना विंटर गेम्स में मेरे पार्टनर होने वाले हैं प्रेम जी। लेट्स गो प्रेम जी।
अब मैं अपनी परम आदरणीय अंगूरी भाभी माँ से निवेदन करूंगा कि वो इस मंच पर आएं और अपने नृत्य से 125वें सक्सेना विंटर गेम्स का शुभारंभ करें। अंगूरी भाभी माँ। कमाल का परफॉर्मेंस था अंगूरी भाभी माँ का, और साथ में तिवारी भैया ने गजब का तड़का लगाया उसके बाद। और अब मैं अपनी परम आदरणीय अनीता भाभी माँ से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अनीता भाभी माँ। वाह वाह, क्या बात है। भाभी जी नृत्य करती हुई ऐसी लग रही हैं जैसे मंच पर किसी जलती हुई ट्यूबलाइट में स्प्रिंग लगा दिया हो। क्या बोल रहा है बे? नहीं, भाभी जी बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। चाय जरा मेरे लिए बनाइए, एक जरा स्टिप बनाइएगा। मैं तेरा चाचा नहीं हूँ, समझा? जाके वो सक्सेना के चाचा के साथ पीता। चल। कम ऑन चाच, ग्रो अप, बी अ मैन, ओके? अबे तू ग्रो अप। सक्सेना के जो चाचा की क्या तारीफ पे तारीफ कर रहा था तू, वाह। तुम्हें क्या गलत कह रहा था? सक्सेना का चाचा 100 करोड़ लेके आया है मॉडर्न कॉलोनी में खर्च करने के लिए, और आप क्या लेके आए थे लंदन से? नहीं, क्या लेके आए थे? कद्दू दाने या भुंजे हुए चने? तो तुझे यार सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तू ये बता। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, जो कहा सच कहा। आज आप 10-12 साल से 20 करोड़ का चूरन दे रहे हैं, कभी आपने 20,000 रुपए दिखाए हैं? यार तू मुझे एक बात बता, ऐसा हुआ है कि मुझे 20 करोड़ रुपए मिल गए और मैंने तुझे नहीं दिए? मुझे क्या पता मिले कि नहीं मिले आपको 20 करोड़, गॉड नोज। अबे 20 करोड़ मिले होते तो मैं ऐसे भिखारियों की तरह यहाँ नहीं बैठा होता। चाच, यू नेवर नो। औरतें आप कमजोरी हैं आपकी, आपने लुटा दी होंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर। बेकार की बात मत कर तू। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बेकार की बात सही कह रहा हूँ। जबान बंद कर तू अपनी यार। मुझे एक पैसा नहीं मिला है।
और तूने जो मेरी ये बेइज्जती की है ना, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अबे ये लौंडा पिछले जन्म में क्या ऑक्टोपस था। नमस्कार, आज की ताजा खबर। आज रात अपने अपने रजाइयों में छुपकर बैठ जाएं, क्योंकि आज रात से शुरू होने वाली है शीत लहर। क्या फरवरी में शीतलहर? ओह माय गॉड। I like it. I like it. Okay, ladies and gentlemen, आप सभी का स्वागत है 125वें सक्सेना विंटर गेम्स में। और इस विंटर गेम्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं पहले राउंड के, वो हैं टीम रेशमा, टीम संस्कार और टीम काइया। बेस्ट ऑफ लक। तिवारी जी, यू आर अ लूजर। हाँ, तो 125वें सक्सेना विंटर गेम्स के पहले राउंड का नाम है मुंह में स्टील का चम्मच। क्या नाम है? कुछ तो मुंह में है ना स्टील का चम्मच ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मुंह में सोने का चम्मच तो सुना था, लेकिन मुंह में स्टील के चम्मच का क्या मतलब है सर? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुंह में स्टील का चम्मच का मतलब क्या है। अनिता जी, आपको मालूम है? नहीं कमिश्नर साहब, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। एक मिनट, तिवारी जी। जी। आपको पता है क्या इसका मतलब? नहीं भाई, नहीं। एनी गेसेस? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि इस राउंड में जिसका नाम है मुंह में स्टील का चम्मच, क्या होने वाला है? नो बे, नहीं यार। हमें कैसे बताओ? पता भैया। नहीं भाई, सक्सेना जी, आप ही बताइए। नो आइडिया। आप ही बता दो। मुंह में स्टील का चम्मच। हाँ, इस राउंड में आप सबको दिया जाएगा एक एक स्टील का चम्मच और नींबू। उसके बाद आपको जो स्टील का चम्मच है उसके पूंछ वाले हिस्से को, यानी कि टेल को, अपने मुंह में डालना है, और जो मेन हिस्सा है चम्मच का, उसके ऊपर नींबू। का निचोड़ देंगे का? नहीं टीम बॉटम, उस नींबू को, साबुत नींबू को चम्मच के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद आप लोग दौड़ लगाएंगे। वो दौड़ जो आपके बीच होगी वो 1 किलोमीटर तक चलेगी, और आधा किलोमीटर जाना है, आधा किलोमीटर वापस आना है। और इस दौरान एक बात का ध्यान रखना है आप सभी को कि वो जो नींबू आपके चम्मच के ऊपर रखा हुआ है वो नीचे न गिरे। अगर नींबू नीचे गिर गया प्रतियोगियों, तो आप सबके लिए नींबू खट्टे हो जाएंगे। वैसे इस बात पे आप लोगों को ताली बजाने की जरूरत थी नहीं, और आपको इस मौके पर ये सब बातें करने की भी जरूरत नहीं थी। नींबू खट्टे हो जाएंगे। टीयर्स। अभी ये टेस्ट तो उनके आ रहे होंगे जिनको हमने हराया है। आप चीयर्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। चीयर्स। चीयर्स चीयर्स बहुरिया। अरे तुमने हमारा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है अम्मा जी। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ये सब तो तुमरा वो पड़ोसी का नाम है विभूति का कमाल है। आंटी जी, क्या कहा आपने अभी? विभूति। ओह माय गॉड, आंटी जी आपने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा है। मैं एकदम गदगद हो गया। I'm so overwhelmed, so overjoyed. आप हमेशा मुझे नल्ला नल्ला ही पुकारती हैं आंटी जी। हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया बहुरिया, ये सब तुमरा और ये नल्ले का कमाल है। हाँ आंटी जी कमान है, सीधा अर्श से फर्श पे गिरा दिया आपने मुझे। अरे यार, सब फर्श छोड़ो और हमारी बात ध्यान से सुनो। हैं, किसी भी हाल में ये कंपटीशन जो है वो तुम दोनों को जीतना ही है। हैं? आंटी जी डोंट वरी,
हम लोग ये कंपटीशन जीतेंगे तो जीतेंगे ही। भाभी जी, हाउस द जोश? हाय सर। गिव मी अ हग। क्या बोले? गिव का देना है, हम एक दे दो गिव। नहीं आंटी जी, you don't deserve it. I swear to God, you don't deserve it. I pray to God that you go to hell ASAP. सच्ची कितना प्रेम करते हो आपको, जितना तारीफ आपका करते हैं अंग्रेजी में किसी का भी नहीं करते हैं। अरे क्या बताए, दीवाना है I hate you so much, आंटी। अच्छा हमारा बात सुनो, कि तुम लोग का जोश जो है उसका बरकरार रखने के लिए हम एक काढ़ा तैयार किए हैं। उसका जैसे ही पियोगे ना एकदम तबाही हो जाएगा। ठीक बा, हम अभी लेके आते हैं। ठीक है आंटी। मेरे सभी रेस्पेक्टेबल और अनरेस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कंपटीशन में, जो 125वें सक्सेना विंटर गेम्स का अगला कंपटीशन होने जा रहा है। उसका नाम है आइस आइस बेबी। आइस आइस बेबी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बर्फ की सिल्लियां रखी हुई हैं और इन बर्फ की सिल्लियों का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है आइस आइस बेबी से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वातावरण में बहुत जबरदस्त ठंड मौजूद है। और इस माहौल में अगर कोई मुझसे कहे कि इन बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाओ, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं बैठ जाऊंगा बिकॉज आई लाइक इट। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इन बर्फ की सिल्लियों पर इस ठंडक में बैठ जाओ, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी ना। लेकिन अगर सवाल 50 करोड़ रुपए का हो तो सारा डर, सारा खौफ खत्म, बाहर निकल जाता है। ओके, तो विदाउट फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं इस खेल को, इस कंपटीशन को, जिसका नाम है आइस आइस बेबी। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूं टीम काइया की अनीता भाभी माँ को, और दूसरे पार्टिसिपेंट होंगे टीम संस्कार के मास्टर धूप सिंह। तीसरे और आखिरी पार्टिसिपेंट होंगे इस राउंड के टीम रेशमा से मनोहर लाल। अरे बहू, ऑल द बेस्ट। तुझे ये राउंड जीतना ही होगा, तुझे लंदन की कसम है। देख, अगर तू राउंड जीतेगी तो मैं लंदन चला जाऊंगा, और हारेगी तो जा नहीं पाऊंगा। अरे तो जहाज का चक्का पकड़ के लटक के चले जाइए ना, उसके लिए गोरी बिटिया को काहे पर असर डाल रहे हैं। हिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये प्रेम चौधरी गिर गए। ओहो, प्रेम चौधरी गिर गए। मेडिकल टीम कृपया करके आप इनको अटेंड कीजिए। मुझे लगता है इनको बुखार चढ़ गया है, ले जाइए इनको। प्रेम जी क्या कि इतने प्रेम से हार गए यार, आप हद हो गई यार। टीम प्रेमी के प्रेम चौधरी आउट हो चुके हैं, और अभी यहाँ पे जो दो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। टीम चिरान के टिल्लू और टीम बॉर्डम की भाभी अंगूरी माँ। देखना है क्या होता है। ठीक बात, कान से ना लीजिए। और ये क्या, अभी तक जो खिलाड़ी टिल्लू चिरांद बहुत जबरदस्त कंपटीशन दे रहे थे अंगूरी भाभी माँ को, अचानक कांपने लगे हैं।
you are a winner, wife of Anuza. Come on, come on, come on. तो इनकी हालत खराब होती जा रही है, बैंड बजती जा रही है इनकी। पीका! और ये अचानक उठ के खड़े हो गए कांपते हुए। अरे पीका! साला फिसड्डी। अरे तूने मेरे पिछवाड़ा कटवा दो, मेरी नाक कटवा दी सारे। अबे डॉक्टर को आवाज लगा। हाय दिया। और इसी के साथ टिल्लू आउट होते हुए और इस राउंड के विनर हैं टीम बॉटम की अंगूरी भाभी माँ। क्या बात है भाभी जी। ये वो क्या कर रहा है इतनी देर से ऊपर? नीचे क्यों नहीं आ रहा है? आवाज देना उसे। नहीं, आवाज देंगे तो शक हो सकता है। सुन, अगर हम आवाज नहीं देंगे और कुछ नहीं कहेंगे तो वो समझ जाएगा। बहुत सियाना है वो, पता है तुझे? रहने दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं, आने दीजिए उसको। अरे कुछ नहीं बोलेंगे तो भी उसे शक होगा। कम से कम ऑल द बेस्ट तो बोलना पड़ेगा ना, और वो भी तुझे। मैं नहीं बोलूंगा उसे यार। ठीक है। हेलो अनु बेबी, हेलो मोरन चाच। हेलो बेबू। हाँ ठीक है। ये क्या मुंह बना के हाँ ठीक है बोल रहे हैं? लास्ट राउंड के लिए जा रहा हूँ, कम ऑन एटलीस्ट विश मी लक, ऑल द बेस्ट तो बोलिए यार। क्या बोला मैंने, कुछ सुना नहीं? अरे ऑल द बेस्ट यार, और क्या? ऐसे बोलिए ना। ऑल द बेस्ट बेबू। थैंक यू बेबी, मुझे तुम्हारे विशेष की बहुत जरूरत है। यू नो यू आर लाइक अ बैकबोन टू मी। तुम इतनी मेरे साथ आओगे ना, आई फील दैट मैं एक नहीं हूं, मैं 100 100। बेबू रुको, वो वाले जूते मत पहनो। जूते नहीं पहनो? लेकिन क्यों ना पहनो भाई, क्या प्रॉब्लम जूते पहनने में? नहीं, ये नहीं पहनो, तुम कोई दूसरे जूते पहन लो। अरे ये तू क्या कह रही है बहू? मैं ठीक कह रही हूँ चाचा जी। बेबू प्लीज तुम जूते चेंज कर लो। यार तुम क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं दूसरे जूते पहनूं? ये मेरे लकी जूते हैं। क्योंकि इन जूतों में कीलें टुकी हुई हैं। What? मॉम नहीं, इसमें तो वाकई में कीलें ठुकी हुई हैं। ये किस बदतमीज, बज़ौक, बेलिहाज, बदमाश बस ने बस बस चुप हो जाओ। डोंट अब्यूज। वो कीलें मैंने ठोकी हैं। अनु तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? You played dirty with me? नहीं नहीं, मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। धोखा देना होता तो बताती क्यों? धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। हाँ वही तो कहा है ना कि धोखा देने का आदत हमको भी ना आई है। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। हेलो अंगूरी जी। तिवारी जी आपके सर पर चोट कैसे लगी हुई है? ये गुड़म्बा निकला हुआ आपके इधर। उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। कहा है कि लड्डू के भैया के टेंटिकल्स हम ही छुपा दिए थे। भाभी जी वो स्पेक्टिकल्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। और ये सारा कांड जो है ना, ये आपके लाडले भभूति जी ने करवाया है। ये सारा कांड हमारी भोली वाली बीवी को बरगलाया है हमारे खिलाफ। तिवारी जी एक मिनट, आप ना ज्यादा सच्चाई के पुतले मत बनिए। विभू ये कीले ठोकने वाला आइडिया तिवारी जी का था। शांत हो जाइए भभूति जी, शांत हो जाइए। भाभी जी मुझसे शांत नहीं हुआ जा रहा है, मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। तिवारी जी अचानक से ऐसा कैसे हो गया? आप सारी बॉडी पे एकदम से खुजली कैसे होने लगी सबकी? मैं खुद समझ नहीं आ रहा कुछ। हम अपने मास्टरनी को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे तो लगता है हमारे साथ चीटिंग हुई है। कैसी बात कर रहे हैं प्रेम भाई? इस
इसमें चीटिंग की कौन सी बात है? सीधे सीधे फेयर गेम था। मुझे भी इसमें से चीटिंग की बू आ रही है। योर अटेंशन प्लीज। अब विजेताओं को चाचा चिरोटे 50 करोड़ की इनामी राशि प्रदान करने जा रहे हैं। चाचा चिरोटे, इनको 50 करोड़ दे दीजिए। विजय, जी सर। उठाओ सूटकेस। 50 करोड़ यार। वाला देख, वाला देख। वाला देखो, वाला देखो, वाला बरोबर। शाम में तो जरूर होगा सारे। किस्मत जनरी खराब ना हो सकती अपनी।